और इतने 1 लाख करीब लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रशासन व्यवस्था चाहिए, कम से कम 50 से 60 और कमेटी मेंबर्स ने जो भी इनकी समस्याएं हैं जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू पटना सिटी जल्ला वाले हनुमान जी के इस प्रांगण में है। जब देखा जाता है तो रामनवमी, हम रामनवमी पर फोकस करेंगे और सबसे पहले इस जल्ला वाले हनुमान जी का विस्तार से भी कुछ बतलाएंगे। भस्म से निर्मित किया हुआ ये हनुमान जी का है। काफ़ी भक्त लोग आते हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ रहता है। आज एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में रामनवमी को लेकर विशेष रूप से तैयारियां भक्तों के लिए कतारबद्ध रूप से, चाहे वो एंटर का हो या फिर एग्जिट का हो, प्रसाद के विशेष व्यवस्था। इसी का नतीजा ये हुआ कि इस बार इस मंदिर से जुड़े हुए सदस्य और प्रशासनिक हलकों में अगर देखा जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के DSP डॉक्टर गौरव कुमार, यहाँ के स्थानीय मुखिया और यहाँ के जितने समाज सेवी, उनके साथ में कोई बैठक हुई है। बैठक में तरह तरह की बातें हुई है, क्योंकि भक्तों का यहाँ लाखों की संख्या में उस रामनवमी वाले दिन आते हैं। 2 मुख्य द्वार है और कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुबह सुबह ही, अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। इस बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। चाक चौबंद उस दिन होती है ताकि भक्तों का किसी तरह का समस्या ना हो। महिलाओं की भी संख्या अधिक होती है, बच्चों की भी संख्या होती है। महिला पुलिस बल और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसी स्थान पर इस रामनवमी का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। लोग रहते हैं सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए। क्या कुछ कर रहे हैं DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार और क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के मुखिया जी, समाज सेवी, उनकी बात को सुनाते हैं। रामनवमी महोत्सव का जो बैठक हुई है, हमारी आज तीसरी बैठक थी और इसमें करीब 40 से 50 लोग, गांव के सभी सदस्य लोग थे यहाँ मौजूद। वो सारी व्यवस्था जो यहाँ चलती है 22 तारीख से लेकर 27 तक, वो सारी पे विचार हुआ, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने फाइनल किया। और इसी बीच DSP साहब का मैसेज आया कि हम भी आ रहे हैं व्यवस्था देखने। वो आए तो DSP साहब को सारी चीज़ बताई गई। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है और इतने 1 लाख करीब लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रशासन व्यवस्था चाहिए, कम से कम 50 से 60 पुलिस फोर्स और विद उनके इंचार्ज के साथ में रहना चाहिए। और प्राइवेट गार्ड भी हमारे रहेंगे, लेकिन प्रशासन व्यवस्था ज़रूर रहनी चाहिए। बाकी हमने प्रसाद की, दर्शन की, सवामणी की, ये सारी व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। सब ऊपर वाले के कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से और गांव वालों के सहयोग से सब अच्छे से अच्छा ये काम होगा। हम लोग सदस्यों के साथ में बैठक हुई है तैयारी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था के लेकर, किस तरह बैरिकेडिंग और किस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए आए। देखिए, रामनवमी में पटना पुलिस के द्वारा एक्स्ट्रा डेपुटेशन होता है और अलग अलग जगह जो है हम लोग पेट्रोलिंग जो है बढ़ाते हैं। तो आज जो है जल्ला हनुमान मंदिर में एक मीटिंग हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे मंदिर हैं पटना सिटी में, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु जो है रामनवमी के दिन आते हैं और सुबह से ही कतार लग जाता है श्रद्धालुओं का। तो आज जो मीटिंग हुआ उसमें कुछ कुछ बातें निकल के आई हैं, जैसे कि एंट्री और एग्ज़िट जो है वो अलग अलग करना है, जो दिशा निर्देश दिया गया है। उसके साथ साथ वीडियोग्राफी भी जो है, कमेटी जो है वीडियोग्राफी भी उन्हें करना है श्रद्धालुओं का, जिससे भी अगर कोई भी अनसोशल एलिमेंट हो वो हमारे निगरानी में रहे और उसके ऊपर अगर कोई व्यवधान डालता है उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पार्किंग है, अगर मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भी बात हुई है। उसके ऊपर हम लोग जो है फ़ाइन करेंगे। और बैरिकेडिंग जो है, जो मेन यहाँ पे बाईपास से रास्ता जुड़ रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग की जाएगी, जिससे कि अनियंत्रित गाड़ी और यत्र तत्र जगह जो पार्किंग कर दिया जाता है उससे जो है श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के मापदंड है उसको देखा गया है कमेटी के साथ, और कमेटी मेंबर्स ने जो भी इनकी समस्याएं हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा डेपुटेशन ये चाह रहे हैं और पालीवार जो है डेपुटेशन चाह रहे हैं, ऑफिसर्स की टैगिंग चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। शुरुआत हो गई है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग रामनवमी मना रहे हैं और इसकी तैयारी अभी जोरों पर चल रही है। हमेशा यहाँ फोर्स का व्यवस्था रहता है, कम से कम
25 फोर्स महिला और जेंट्स मिलकर आगार का सिक्योरिटी का 30 रहते हैं लोग, और कुछ प्राइवेट लोग भी रहते हैं, एनसीसी के लोग भी रहते हैं। प्रसाद वगैरह की तैयारी चल रही है, डेकोरेशन वगैरह का तैयारी चल रहा है, और सारे लोग हम लोग जितने लोकल हैं और प्रशासनिक ऑफिसर सब मिलजुल के बढ़िया से बना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं, जिन्हें भी 100 मनी का कूपन चाहिए वो मंदिर प्रांगण से भी आकर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 3100 रुपये का उनका कूपन का चार्ज है। इसमें झोला का प्रसाद है, महावीर सब चढ़ा हुआ है। बैठक में बहुत सारी बातें छन के आई है, जिसके हिसाब से हम लोग अपनी व्यवस्था को कर रहे हैं। उसमें डीएसपी साहब गौरव जी भी आए अभी, और आके उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया। सुरक्षा संबंधी सारी बिंदुओं पे हम लोग से बात की और पूरी तरह आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की घटना नहीं घटेगी। जय श्री राम। जल्ला महावीर मंदिर का रामनवमी महोत्सव आ रहा है, 27 तारीख को है, और उसमें सारे कमेटी के लोग, गांव के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, डीएसपी साहब आए हैं। सब विधि व्यवस्था देख रहे हैं, पूजा की तैयारी को देख रहे हैं, और अच्छा से अच्छा भगवान का जो ये कार्यक्रम है साल सनातनी लोगों के लिए प्रोग्राम अच्छा से हो जाए, उसी के दिशा निर्देशन में सब लोग अभी बात विचार हुआ है, और काम करेंगे हम लोग अच्छा से बजरंगबली का कार्यक्रम हो जाए। प्रशासनिक हलकों में देखा जाए तो जल्ले वाले हनुमान मंदिर में एक आस्था का केंद्र है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं रामनवमी वाले दिन। अभी भी देखिएगा तो कार्य काफ़ी तेज गति से चल रही है, और इस वक्त पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार जी आए हैं, और उनके साथ में जो यहाँ के जो जुड़े हुए हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विभिन्न तरह की जानकारियाँ दी है। यहाँ के जो नज़दीकी जो वहाँ पर मुखिया है वो भी आए हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, और एक विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एंट्री एग्जिट के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सवामनी प्रसाद की भी विशेष रूप से व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो इस मंदिर में एक आस्था है, बजरंग साथ हैं, जो भी सच्चे मन से आते हैं श्रद्धालु, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस बार रामनवमी काफ़ी भव्यता के रूप से लोग मनाएंगे। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।